हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप 5,000 रुपए बजट में TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बट मेनली 2 TWS का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। एक है Realme की तरफ से Realme Buds Air 6 Pro जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड दूसरा है OnePlus की तरफ से OnePlus Buds 3। अगर आप प्राइस देखेंगे तो Realme का प्राइस है 5,000 रुपए, OnePlus का प्राइस है 5,500 रुपए। तो प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड स्पेक्स वाइज भी अगर आप देखेंगे, फीचर वाइज देखेंगे तो भी आपको दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, क्या क्या चीजें किस में अच्छा मिलता है, वो आपको जानना चाहिए एक TWS परचेस करने से पहले कि कौन सा आपके लिए सबसे परफेक्ट है। एंड इन दोनों ही TWS को लॉन्च डेट पे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा बता के मेरा कोई पर्सनल फायदा होने वाला है। एंड दोनों को ही मैंने लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअसली यूज किया है, तो सारा चीजें आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे एंड 1 by 1 इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो इस साइड पे हमारे पास है OnePlus Buds 3 जिसको मैंने स्प्लेंडेड ब्लू कलर के साथ परचेस किया था, एंड ये कलर मुझे दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसका एक और कलर वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा ब्लैक टाइप के कलर के साथ। और इस साइड पे हमारे पास है Realme Buds Air 6 Pro जिसको मैंने टाइटेनियम टॉयलाइट कलर के साथ परचेस किया था, एंड इसका भी आपको एक और व्हाइट टाइप का कलर ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। सारे पॉसिबल वेबसाइट एंड कलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज आप क्लियरली देख सकते हैं, दोनों के केस में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। OnePlus का जो केस है वो आपको थोड़ा बॉक्सी टाइप के डिजाइन के साथ मिलता है, ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको मैट फिनिश का मिल जाता है। बट Realme को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ओवल टाइप के डिजाइन के साथ आता है, एंड ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको काफी ज्यादा ग्लॉसी मिल जाएगा। एंड Realme में ऊपर के साइड में जो Realme का लोगो है यहाँ पर अलग से एक डिजाइन का यूज किया गया जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। OnePlus में आपको नॉर्मल तरह का मिल जाता है। एंड Realme का केस ग्लॉसी होने की वजह से काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट लग जाता है। जब आप इसको यूज करते हैं आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है, वरना दिखने में काफी गंदा तरह का लगता है। एंड OnePlus मैट फिनिश है तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे दोनों को ही मैंने काफी लॉन्ग टाइम तक यूज किया है, बट केस में मुझे अभी तक कोई भी स्क्रैचेस दोनों में ही देखने को नहीं मिला है। Realme का ग्लॉसी है तो मैंने सोचा था कि इसमें थोड़ा स्क्रैचेस आएगा, एंड मेरे हाथ से तो 2 बार गिर भी चुका था वीडियो शूट करते करते पहले, बट कोई भी स्क्रैचेस नहीं आया था, जो कि देख के मैं थोड़ा शौक था, भाई थोड़ा स्क्रैचेस तो आना चाहिए था। एंड केस का साइज हल्का सा OnePlus का आपको बड़ा फील होगा जब आप Realme के साथ कंपेयर करेंगे। Realme को पॉकेट के अंदर डाल के आप इजीली कैरी कर सकते हैं, OnePlus थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। बाकी दोनों के केस में आपको सिंगल LED इंडिकेटर मिल जाता है, जिसको देख के आप केस का या फिर ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को समझ सकते हैं। हालांकि दोनों में आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐप के अंदर जाके और भी इजीली आप ये चीजें पता कर सकते हैं। एंड दोनों में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। Realme का जो रीसेट बटन है वो आपको इस साइड पे मिल जाता है, जबकि OnePlus का जो रीसेट बटन है वो आपको केस के लीड को ओपन करने के बाद अंदर के साइड पे मिल जाता है। एंड Realme के लीड को आप इस तरह से सिंगल हैंडली आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं, बट OnePlus को ओपन करने के लिए आपको दोनों हाथ को यूज करना पड़ेगा। बट हाँ, जो लीड का क्वालिटी है, जो मैग्नेट यहाँ पर यूज किया गया है, या फिर जब आप ओपन करते क्लोज करते हैं जिस तरह का आपको फील मिलता है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। एंड डेफिनेटली Realme का लीड का क्वालिटी आपको बहुत सॉलिड सा मिल जाता है। एंड देन अगर ईयरबड्स के बारे में बात करूं तो दोनों में ही स्टेम डिजाइन का आपको ईयरबड्स मिल जाता है, एंड डिजाइन में तो आपको डिफरेंस मिलेगा, बट लुक वाइज अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो पीछे का हिस्सा है वो आपको ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है। दोनों में ही मेटालिक लुक प्रोवाइड किया गया, एंड जब आप कान में पहन के रहता है ना तो काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है, एंड दिखने में बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पर वीडियोस में भी देख सकते हैं। एंड कंफर्ट में देखेंगे तो दोनों ही भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहते हैं, 6-7 घंटा कंटिन्यूअसली यूज करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से यूज कर सकते हैं। बट कंपैरिजन के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 100 के यूज करते हैं तो उस टाइम पे Realme के मुकाबले OnePlus आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाएगा। बिकॉज Realme को जब आप पहनते हैं ना तो ईयरबड्स का ये जो हिस्सा ना ये थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है, तो इस वजह से कान में आपको बहुत ही हल्का सा पेन हो सकता है। बट OnePlus का डिजाइन को आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा ना ये थोड़ा सा मतलब राउंड करके अंदर की तरफ चला गया, तो इस वजह से OnePlus थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील प्रोवाइड करेगा, स्पेशली अगर आप 100 के यूज करते हैं। बाकी अगर आप वर्कआउट के टाइम पे या फिर रनिंग के टाइम पे यूज करना चाहते हैं तो दोनों में आपको IP55 का रेटिंग मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। साथ ही दोनों ही बहुत सिक्योरली आपके कान में फिट होता है, तो चाहे कितना भी आप हेवी वर्कआउट क्यों ना करें, आपके कान से दोनों में से कोई भी नहीं गिरेगा। सो डेफिनेटली फिटिंग बहुत अच्छा है। बट हाँ, एक जगह पे आपको थोड़ा ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो है टच फंक्शन में। बिकॉज OnePlus में ये जो टच एरिया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन का यूज किया गया। इस एरिया में आप स्वाइप अप करके वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, स्वाइप डाउन करके आप वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। एंड ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हैंडी लगता है, जिसका सपोर्ट आपको Realme में नहीं मिलता है। हाँ, दोनों में आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है। Realme में Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, OnePlus में Hey ऐप का सपोर्ट मिलता है। एंड ऐप के अंदर जाके बटन फंक्शन को आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। Realme में आपको ट्रिपल टैप में वॉल्यूम अप डाउन का फंक्शन मिल जाता है, आप चाहे तो ट्रिपल
टैप में सिलेक्ट करके रख सकते हैं, बट ट्रिपल टैप में अगर आप वॉल्यूम अप डाउन को सिलेक्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट सॉन्ग या फिर प्रीवियस सॉन्ग नहीं कर पाएंगे, तो कॉम्प्रोमाइज के साथ आपको करना पड़ेगा। जबकि वन प्लस में सपोज आप राइट ईयरबड में वॉल्यूम अप डाउन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड लेफ्ट ईयरबड में स्वाइप अप डाउन करके आप साउंड ट्रैक को चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही वन प्लस में सिंगल टैप में भी आपको प्ले पॉज का फंक्शन मिल जाता है, जबकि रियलमी में डबल टैप से फंक्शन स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली टच फंक्शन में वन प्लस ज्यादा आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है अगर आप रियलमी के साथ कंपेयर करेंगे। सो ओवरऑल दोनों का ही क्वालिटी आपको जबरदस्त मिल जाता है, बट कंपैरिजन के हिसाब से मैं रियलमी के केस के बिल्ड क्वालिटी को या फिर डिजाइन को थोड़ा सा आगे रखूंगा एंड वन प्लस के ईयरबड्स का जो डिजाइन है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है। साथ ही जो टच फंक्शन का सपोर्ट मिल जाता है, स्पेशली जो स्वाइप अप डाउन करके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, ये फंक्शन मुझे बहुत ज्यादा हैंडी लगा है। तो अभी आप ये जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली इस कैमरा के माइक से एंड अभी हम लोग इस रियलमी के नए TWS में स्विच करके देखेंगे कि इसका क्वालिटी कैसा मिल जाता है। तो चलिए स्विच करते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया रियलमी बड्स एयर 6 Pro में। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस तरह का कॉल क्वालिटी मिल जाता है, कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। काफी बिजी एरिया में हम यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारा पास से गाड़ी वगैरह गुजर के जा रहे हैं, तो उसके नॉइस को कितना ये कैंसिल कर पा रहे हैं वो आपको इस टेस्ट से अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये अभी हमने स्विच कर लिया वन प्लस बर्ड 3 में। मैं रिसीवर एंड पे कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए इस मोबाइल पे कॉल को रिकॉर्ड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पा रहा है। भाई बहुत सारा डूबे मैं मतलब देख नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के प्रैक्टिकल लोकेशन में जाके हम लोग हर वीडियो में टेस्ट करते हैं, जो कि आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब हमने दोनों को परचेस किया था उस टाइम पे आउटडोर में जाकर हमने कॉलिंग टेस्ट किया ताकि हमें अच्छे से पता चले कि आपको किस तरह का नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है, एंड वही फुटेज हमने यहाँ पर दिखाया। दोनों ही TWS के एक ईयरबड्स में 3-3 करके माइक का यूज किया गया, तो कुल मिला के एक TWS में आपको 6-6 करके माइक मिलता है। बट हाँ, जब आप किसी के साथ फोन में बात करते हैं तो एक ही साइड का जो माइक है वो काम करता है, तो मैक्सिमम 3 माइक ही यहाँ पर काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6 माइक एक साथ में काम करता है। बट हाँ, जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल के लिए लेना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी के साथ आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। बट कंपैरिजन के हिसाब से मैं अगर कहूं तो हाँ, आपने नोटिस किए होंगे कि जो आउटडोर नॉइस कैंसलेशन है वो वन प्लस का बहुत तगड़ा है। हमने हाईवे के साइड पे जाके चेक किया था, बट बिल्कुल भी साइड का जो नॉइस है वो नहीं आ रहा था एंड लग रहा था कि एक शांत जगह पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंसेन वाली बात है। एंड रियलमी में थोड़ा सा आपको नॉइस हल्का हल्का सुनने को मिलेगा, बट रियलमी का जो माइक का क्वालिटी है वो आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है, वो आपको थोड़ा क्लियर साउंड करता है अगर आप वन प्लस के मुकाबले कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर भी किसी को आगे या फिर किसी को पीछे रखना भाई प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि दोनों में से आप किसी को भी परचेस कर लीजिए, बहुत तगड़ा कॉल क्वालिटी आपको मिल जाएगा। आप लंबे समय तक गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ या फिर आउटडोर में जाके बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त बात कीजिए, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और बैटरी बैकअप में देखेंगे तो यहाँ पर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वन प्लस को आप केस के साथ 44 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, जबकि रियलमी को आप 40 घंटा तक यूज कर सकते हैं। एंड सिंगल चार्ज में दोनों ही ईयरबड्स को आप 10 घंटा तक यूज कर सकते हैं विदाउट ANC। एंड विद ANC देखेंगे तो दोनों को ही मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे से चेक किया है, उसके बाद बता रहा हूँ। दोनों में अप्रोक्स आपको 6-6.5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 10 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो 7 घंटा तक विदाउट ANC यूज कर सकते हो। एंड रियलमी में अलग से आपको एलडेक कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप एलडेक कोडेक को ऑन करके विद ANC यूज करेंगे तो आपको 5 घंटे के आसपास ही बैटरी बैकअप मिल पाएगा। और कनेक्टिविटी में देखेंगे तो यहां पर भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों में ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। आप फोन को फर्स्ट फ्लोर में छोड़ के आप ग्राउंड फ्लोर में चले जाइए तब भी फोन के साथ आराम से कनेक्टेड रहता है। 10 मिनट डिस्टेंस के अंदर चाहे कितना भी ऑब्स्टेकल्स हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही दोनों में ही डुअल पेयरिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। आप एक साथ में मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फंक्शन है। एंड दोनों में ही मिल जाता है, दोनों में ही सिमिलर तरीके से काम करता है। एंड जैसे कि हमने पहले कहा कि दोनों में ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर अगर आप फंक्शन को देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट दोनों में आपको सेम फंक्शन मिल जाता है, बस हल्का फुल्का नाम में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। बाकी फंक्शन दोनों में सेम मिल जाता है। अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन दोनों का जो रिव्यू वीडियो हमने चैनल पर पोस्ट किया उसमें आप जाके देख सकते हैं। सारे फंक्शन को हमने अलग अलग करके दिखाया हुआ है। बट हाँ, कुछ फंक्शन आपको रियलमी में एक्स्ट्रा भी मिलता है, जैसे कि दोनों में आपको वायर डिटेक्शन का सपोर्ट तो मिलता है, बट अगर आप उसको ऑफ करके रखना चाहते हैं तो रियलमी लिंक ऐप के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। वन प्लस में ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। साथ ही रियलमी में आपको ऑटो कॉल आंसर का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जब भी आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है ना, आप जैसे ही केस की लीड को ओपन करके ईयरबड्स को कान में लगाएंगे तो जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। आपको फिर से इस तरह से डबल टैप करके रिसीव करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये फंक्शन मुझे बहुत ज्यादा हैंडी लगता है जब मैं इस TWS को यूज करता हूं, बट वन प्लस में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने पहले कहा कि जो टच फंक्शन है
वो वन प्लस में आपको थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन देता है अगर आप रियलमी के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के बारे में, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स बन चुका है। तो यहाँ पर भी अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वन प्लस में आपको 49 dB तक ANC का सपोर्ट मिलता है, जबकि रियलमी में 50 dB तक ANC का सपोर्ट दिया गया है। तो नंबर वाइज तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर आपको जरूर डिफरेंस फील होगा। वन प्लस का नॉइस कैंसलेशन वैसे तो आपको बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अगर आप रियलमी के साथ कंपेयर करेंगे तो रियलमी ज़्यादा नॉइस को कैंसिल कर पाता है। अगर सपोज आप आउटडोर में जाके यूज कर रहे हैं तो वन प्लस 60-70% कैंसिल करेगा, तो रियलमी 70-80% कैंसिल करेगा, जितना मैंने दोनों को साइड बाय साइड यूज करके देखा है। साथ ही जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नॉइस है उसको भी रियलमी ज़्यादा बेटर तरीके से कैंसिल कर पाता है अगर आप वन प्लस के साथ कंपेयर करेंगे। बट जब आप ANC को ऑन कर लेंगे एंड देन ऐप के अंदर जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ANC के अंदर स्मार्ट करके एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपके आसपास के नॉइस को दोनों ईयरबड्स अच्छे से सुनता है एंड देन उसके हिसाब से आपको नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन सारा जितना भी है वो आपको सिमिलर मिलता है। साथ ही दोनों में ट्रांसपेरेंसी मोड का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर भी आपको ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर भी सेम फंक्शन दिया गया है एंड दोनों में ही बहुत अच्छे से काम करता है। तो नंबर एंड फंक्शन वाइज तो आपको सब कुछ सेम मिल जाएगा, बट जब आप यूज करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में रियलमी बड्स एयर 6 Pro थोड़ा सा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं अगर आप वन प्लस बड्स 3 के साथ कंपेयर करेंगे। देखो, कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है साउंड क्वालिटी, एंड यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे। बताएंगे आपको सब कुछ, बट उससे पहले इन्फॉर्म करना चाहूंगा दोनों में डुअल ड्राइवर का यूज किया गया, यानी कि एक ईयरबड्स के अंदर दो करके ड्राइवर मिलता है। एक है बेस के लिए स्पेशली ड्राइवर एंड दूसरा है ट्विटर के लिए अलग से ड्राइवर। वन प्लस में 10.4 mm का बेस ड्राइवर एंड 6 mm का ट्विटर ड्राइवर यूज किया गया, जबकि रियलमी में 11 mm का बेस ड्राइवर एंड साथ में 6 mm का ट्विटर ड्राइवर यूज किया गया है। तो साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए लाउडनेस एंड क्वालिटी कैसा मिलता है थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी एकदम क्लियर है। सो डेफिनेटली लाउडनेस भाई भर भर के दिया गया है एंड रियलमी में आपको वॉल्यूम एनहेंसर करके एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप उसको ऑन करते हैं तो और भी ज़्यादा लाउड साउंड करने ये लग जाता है। तो डेफिनेटली लाउडनेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से आउटडोर में जाकर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ANC का सपोर्ट मिलता है तो आपको ज़्यादा साउंड देके सुनने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। बट अगर बात करूँ साउंड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस फील होता है। वन प्लस में बेस ड्राइवर तो अलग से दिया गया 10.4 mm का, बट बेस का पार्ट मुझे उतना ज़्यादा हाई या फिर उतना क्लियर नहीं लगा। स्पेशली अगर आप थोड़ा बेस लवर है, आप बेस को इन्हेंस करके यूज करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर आपको अलग अलग प्रीसेट इक्वलाइजर भी मिलता है, बट जब आप उसको चेंज करते हैं ना तब भी बेस जो है वो बहुत हाई नहीं होता है। साथ ही डायनामिक बेस का ऑप्शन भी दिया गया है, उसको भी अगर आप फुल कर देते हैं तब भी जो बेस है वो मुझे सफिशिएंट नहीं लगा, बहुत हाई नहीं लगा जितना मैं यूज़ करना चाह रहा था। अगर आप थोड़ा हिप हॉप टाइप का, रॉक टाइप का सॉन्ग सुनते हैं तो आपको ये चीज़ फील होगा। साथ ही वोकल्स भी आपको बहुत अच्छा नहीं मिलता। अगर आप रैप टाइप का सॉन्ग सुनते हैं तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ नोटिस हो सकता है। बाकी ट्रबल का पार्ट मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अगर आप रियलमी में देखेंगे तो रियलमी का जो बेस का क्वालिटी वो बहुत अच्छा तो मिल ही जाता है एंड बेस के लेवल को आप जब चेंज करते हैं ना तो क्लियरली फील होता है। एंड अगर आप डायनामिक बेस को बढ़ाते हैं तो भाई बेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड अगर आपको बेस नहीं चाहिए, अगर आप रोमांटिक, क्लासिकल, सैड टाइप का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जब आप अलग इक्वलाइजर में स्विच करते हैं ना तो आपका जो बेस का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ जो क्वालिटी साउंड है वो आपको देखने को मिलेगा एंड स्पेशली जो ट्रबल का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर लगा एंड वोकल्स भी आपको एकदम क्लियर फील होगा। एंड मैंने आईफोन के साथ एंड एंड्रॉयड के साथ दोनों में ही यूज़ करके देखा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। वन प्लस में आपको LHDC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अलग से आपको ऑन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है। लेकिन रियलमी में ऐप के अंदर जाके LDAC कोडेक को ऑन करना पड़ता है, साथ ही ब्लूटूथ सेटिंग से जाके भी LDAC कोडेक को चूज करना पड़ता है। और हाँ, अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आईफोन में LDAC कोडेक सपोर्टेड नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियरली जान लेना चाहिए। हाँ, आईफोन में भी ऐप के अंदर LDAC कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, बट वो कुछ काम का नहीं है। एंड LDAC कोडेक के बारे में इसका जो रिव्यू वीडियो हमने किया था उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाकी साउंड क्वालिटी में ऐप के अंदर जितना भी फंक्शन है वो सेम मिलता है। दोनों में आप प्रीसेट इक्वलाइजर यूज कर सकते हैं, साथ ही कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो खुद के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा
बाद दोनों में ही डायनामिक बेस का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ गोल्डन साउंड का ऑप्शन दोनों में ही मिलता है। जो 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो है उसका सपोर्ट भी आपको दोनों में ही मिलता है। हालांकि इन सारे फीचर्स का जो नाम है वो दोनों ऐप में थोड़ा सा डिफरेंट आपको शो होगा, लेकिन फंक्शन सेम है, दोनों में सेम तरीके से काम करता है। सो ओवरऑल शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि अगर आप बेस लवर है तो आप OnePlus के साथ मत जाइएगा। अगर आप रोमांटिक टाइप का, क्लासिकल टाइप का, सैड टाइप का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप OnePlus के साथ जा सकते हैं। एंड चाहे किसी भी जेनर का सॉन्ग सुनना आप पसंद करते हो, Realme में आपको बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड जो क्वालिटी है साउंड का वो बहुत ज्यादा कमाल का है। तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी के मामले में Realme क्लियर विनर है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि OnePlus का साउंड एकदम घटिया है, भाई साउंड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन 5,500 रुपए के हिसाब से उतना अच्छा मुझे नहीं लगा जितना आपको Realme का मिलता है OnePlus से भी कम प्राइस में। तो ये चीज है। अगर आप OnePlus का मोबाइल यूज करते हैं तो OnePlus में आपको 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलेगा। बट अगर आप अदर कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो चाहे एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो, तो कितना एग्जैक्टली मिलीसेकंड लेटेंसी मिलेगा वो कहीं पर OnePlus ने मेंशन नहीं किया है, बट लेटेंसी आपको उससे भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एंड अगर आप Realme में देखेंगे तो Realme में 55 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट हर फोन में मिलेगा। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली टेस्ट किया तो मुझे उतना ह्यूज डिफरेंस नहीं मिला जितना कि इससे पहले जब हमने Air 5 Pro के साथ Buds 3 को कंपेयर किया था उस टाइम पे मिला था। आज भी मैं कहना चाहूंगा अगर आप इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे तो Air 5 Pro आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा गेमिंग के मामले में। लेकिन हाँ, Air 6 Pro में आपको डेफिनेटली Buds 3 के मुकाबले लेटेंसी थोड़ा कम मिलता है। तो अगर आप दोनों में कंफ्यूज है तो डेफिनेटली Air 6 Pro आपके लिए बेटर ऑप्शन है Buds 3 के मुकाबले। अगर आप OnePlus का मोबाइल यूज करते हैं तो आप OnePlus Buds 3 के साथ भी जा सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं एंड मैंने सारा चीजें आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश किया कि किस मामले में कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। तो आई होप कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। बट फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा कंक्लूड करके बताऊं तो देखो, इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर आप कॉल क्वालिटी में देखेंगे, बैटरी बैकअप में देखेंगे, कनेक्टिविटी में देखेंगे, या फिर गेमिंग में देखेंगे, या फिर कंफर्ट में देखेंगे। बट थोड़ा डिफरेंस आपको ANC में नजर आएगा। Realme का ANC आपको बेटर मिलता है। एंड जो साउंड क्वालिटी यहाँ पर भाई एक ह्यूज डिफरेंस है। Realme का साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा बैलेंस है अगर आप OnePlus के साथ कंपेयर करेंगे। OnePlus का वोकल्स एंड बेस आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है। अगर आप प्राइस के हिसाब से कंसिडर करेंगे, भाई 5,500 रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है कि आपको एक बैलेंस साउंड प्रोवाइड ना किया जा सके। लेकिन हाँ, ऐप का सपोर्ट मिलता है तो ऐप के अंदर जाके आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज वगैरह करके यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कुछ जगह पे OnePlus भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा कि मैंने कहा कि साउंड क्वालिटी को जो स्वाइप करके अप डाउन का ऑप्शन मिलता है वो मुझे OnePlus का बहुत अच्छा लगा। साथ ही कंफर्ट के मामले में भी OnePlus मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ है। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साउंड क्वालिटी, एंड साउंड क्वालिटी के मामले में Realme क्लियर विनर बन जाता है। एंड प्राइस में भी देखेंगे तो 500 रुपया कम में भी ये अवेलेबल है। एंड मैंने तो इसको फर्स्ट सेल के दौरान 4,200 रुपये में परचेस किया था, जो कि बहुत अमेजिंग प्राइस है। बट आप इनमें से कौन सा परचेस करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो भी परचेस करना चाहते हैं दोनों का ही बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।